हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पदबंध। अब पदबंध होता क्या है, उसके पहले उसको जानने से पहले उसकी छोटी सी जो और आधारभूत जानकारी है उसको जान लेना आवश्यक है। तो जो पदबंध है यानी कि पदों को बांध देना। अब ये पद क्या है? पद किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। ठीक है। तो पदबंध जानने से पहले हम जानेंगे पद क्या है और शब्द क्या है। तो शब्द क्या होता है? शब्द देखिए, शब्द शब्द क्या होगा? वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। ठीक है। तो शब्द क्या हुआ? वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि कई वर्णों को मिला देते हैं और क्रम से और व्यवस्था से बनाते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये तो हो गया शब्द। अब दूसरा है पद। क्या है? जब वो शब्द होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लेते हैं तब तक वो शब्द रहते हैं। लेकिन जब उन शब्दों को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं? किसी वाक्य में प्रयोग में ले लेते हैं। जब शब्दों को हम वाक्य के प्रयोग में ले लेते हैं, वाक्य में यूज कर लेते हैं, तो वो शब्द शब्द नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब शब्द और पद में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। शब्द किसको कहेंगे? वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। और जब शब्द को हम अकेले में प्रयोग में करते हैं, स्वतंत्र रूप में लिखते हैं, तब तक वो शब्द रहता है। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है तो वह शब्द शब्द नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? पद बन जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर कुछ शब्द लिखती हूँ। कमल, खिलना, तालाब में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कमल, खिलना, तालाब 3 शब्द लिख दिए गए और ये किससे मिलकर बने हैं? ये क वर्ण, मैं और ल, ये 3 वर्णों का सार्थक मेल हुआ तभी क्या बना है? कमल बना है। इसी प्रकार खिलना है, तालाब है। तो हमने क्या देखा? जब तक हम किसी भी शब्द को अकेले लिखते हैं, वाक्य में नहीं लिखते हैं, तब तक वह क्या रहता है? शब्द बन रहता है। और जैसे ही हम, जैसे ये 3 शब्द हैं, इनका एक वाक्य बना लेते हैं। वाक्य देखिए, तालाब में कमल खिलता है। अब जैसे हमने पहले 3 शब्द लिखे थे वाक्य से बाहर, तो ये शब्द थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनसे एक वाक्य बना लिया गया, वाक्य में इनको ले लिया गया है, तब ये शब्द यहाँ पर शब्द नहीं रहते बल्कि ये क्या बन गए हैं? तालाब में कमल खिलता है। ये यहाँ पर 3 पद बन गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप छोटी सी जो जानकारी है, बेस था जो पदबंध का, वो जान गए होंगे। अब जो पद है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, ये जाने के बाद हम जानते हैं अब कि पदबंध क्या है। पदबंध क्या होता है? सीधा सीधा मैं कहूँ तो पदों को नियमों के अनुसार, नियम कौन से? व्याकरण के। पदों को नियमों के अनुसार बांधना। बांधने का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे रस्सी वगैरह, इससे ये बांधने वाला नहीं है। बांधने का मतलब व्याकरण के नियमों के अनुसार उनको रखना, जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? पदबंध।
तो पदबंध देखिए, पदबंध क्या कहलाता है? जब कई पद मिलकर, क्या डेफिनेशन बनेगी? जब कई पद मिलकर एक ही पद का कार्य करने लगें तो वह बंधी हुई इकाई पदबंध कहलाती है। पदबंध कहलाती है। क्या जाना हमने कि जब कई पदों को मिला दिया जाता है और वो सारे पद मिलकर एक ही इकाई का कार्य करने लगते हैं, एक ही पद बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, बात कर लेते हैं कि पदबंध के भेद कितने होते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के। अब वो 5 कौन कौन से हैं लिखते हैं। चलिए, पहले है संज्ञा पदबंध। क्या बताया? संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। फोर्थ नंबर पर है क्रिया पदबंध और 5वें नंबर पर है क्रिया विशेषण पदबंध। अब इतना तो आप जान ही चुके होंगे कि जब हम पदबंध करते हैं तो उससे पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी हम इन सब को अच्छे से पहचान पाएंगे, क्योंकि जब ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो एक वाक्य होता है और वाक्य लिख दिया जाता है और उसको रेखांकित कर दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द में पदबंध छाटिए। तो पदबंध हम कब छाट पाएंगे? जब हमें संज्ञा के बारे में मालूम होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इन 5 के बारे में पता होगा। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जगह, अवस्था, उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होते हैं? हर प्रकार के नाम। ठीक है। उसके बाद सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग में हम कर लेते हैं, संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम का करना या होना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। कार्य का करना या होना क्या होता है? क्रिया। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दी गई है। डिटेल में आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अच्छे से उनमें समझाया गया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये कितने पद होते हैं? ये 5 पद होते हैं और इन्हीं को हम जब वाक्य में प्रयोग में लेते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है। अब चलिए, ये बेसिक जानकारी आप जान चुके होंगे। अब मैंने इसके लिए अलग से नोट्स बना रखे हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो देखिए,
ये देखिए पदबंध। और पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है पद होता है, हम ये जान चुके हैं। और पदबंध देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी जीत गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी जीत गया। यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक है, 6 पद हैं और इन 6 पदों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया गया है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा पदबंध बन गया है। अब पदबंध के भेद जैसा कि हम जान चुके हैं 5 होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब देखिए संज्ञा पदबंध क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध मैं आपको पहले बता देती हूँ संज्ञा पदबंध होता क्या है। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध। इसमें क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर क्या बनाएं, एक ही इकाई, यानी जब कई संज्ञा पद मिलकर एक ही इकाई अर्थात संज्ञा का कार्य करने लगते हैं, अर्थात संज्ञा का कार्य करें। संज्ञा पद में क्या होता है, जब कई संज्ञा पद मिलकर एक ही संज्ञा का कार्य करने लगते हैं तो वहां पर कौन सा पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है। और इसमें हम कैसे देखेंगे, एक वाक्य दिया होगा, उसमें रेखांकित शब्द होगा। जैसे कि मैं वाक्य लिख देती हूँ यहाँ पर संज्ञा पद के लिए। संज्ञा पद के लिए वाक्य लिखती हूँ: लंबे लंबे बालों वाला लड़का मेरा भाई है। ये मैंने एक वाक्य लिख दिया आपके लिए। अब देखिए इसमें इस तरह से वाक्य होगा और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको कर देते हैं अंडरलाइन। इस तरह से रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा पदबंध है। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो हमें देखना है कि जो रेखांकित जो लाइन है उसका आखिरी शब्द क्या है, आखिरी पद क्या है। अगर वो आखिरी पद संज्ञा है तो वो क्या बन जाता है, सारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाता है, संज्ञा पदबंध। ठीक है, जैसे यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। तो ये देखिए लंबे लंबे बालों वाला लड़का, तो ये इसमें कौन सा पदबंध आया, संज्ञा पदबंध। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब रेखांकित पद का अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैंने नोट्स बना रखा है, उसको चाहो तो आप लिख सकते हैं। बड़े ही मेहनत से प्रयास से बनाया गया है। संज्ञा पदबंध देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, यानी रेखांकित शब्द का अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। अन्य सभी पद उस पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। अब देखिए रेखांकित शब्द का अंतिम पद क्या है, पेड़। पेड़ क्या है, एक संज्ञा शब्द है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। अगला है लकड़ी की बड़ी पेटी में से वस्त्र निकालो। अब देखिए लकड़ी की बड़ी पेटी, अंतिम पद क्या है, पेटी। पेटी क्या है, एक संज्ञा है, तो ये पूरा पद क्या बन गया, संज्ञा पदबंध। तो आपको एक बात याद रखनी है कि रेखांकित शब्द का शीर्ष यानी कि अंतिम पद अगर संज्ञा है तो वहां पर क्या होता है, हमेशा संज्ञा पदबंध पाया जाता है। और एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, देखिए। यह कमीज मैंने बंगलोर से खरीदे कपड़े से बनवाई है। यह कमीज, तो रेखांकित पंक्ति देखिए, बंगलोर से खरीदे कपड़े। कपड़े क्या हैं, संज्ञा है, तो बंगलोर से खरीदे कपड़े, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, संज्ञा पदबंध बन गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल में, यह कमीज मैंने बेंगलोर से खरीदे कपड़े से बनवाई है। अब अंडरलाइन किया गया रेखांकित शब्द का अंतिम पद क्या है, कपड़े। कपड़े क्या है, एक संज्ञा पद है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक संज्ञा पद। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। अगला है मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य पास होंगे। अब देखिए
अंतिम पद क्या है विद्यार्थी, एक क्या है संज्ञा पद है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया संज्ञा पदबंध। भारत की राजधानी दिल्ली बड़ी आबादी वाला शहर है। दिल्ली जैसा कि हम जानते हैं एक संज्ञा है, तो ये पूरा पदबंध क्या हो गया संज्ञा पदबंध। तो नोट के तौर पर हम इसको याद रख सकते हैं कि जब रेखांकित यानी कि अंतिम पद संज्ञा हो तो वहां पर कौन सा पदबंध होता है संज्ञा पदबंध होता है। तो मैं आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कर लेते हैं। नंबर 2 पर है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में क्या होता है सर्वनाम पद होता है। जैसे संज्ञा के शीर्ष में क्या था संज्ञा पद होता है, इसमें सर्वनाम में क्या होगा संज्ञा पद। उदाहरण देखिए, विदेश से आए हुए लोगों में से कुछ हिंदी जानते हैं। तो आप ये पदबंध कर रहे हैं, इससे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पता कर पाओगे कि कौन सा पदबंध है। तो देखिए अंतिम पद कुछ है, कुछ क्या है एक सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा पदबंध हो गया सर्वनाम पदबंध। भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगे, देखिए अंतिम पद तुम क्या है सर्वनाम है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पद क्या हो गया सर्वनाम पदबंध। अगला है आपके मित्रों में से कोई भी नहीं आया। तो रेखांकित इसमें बताना है कि यहाँ पर रेखांकित कौन सा पदबंध है रेखांकित पंक्तियों में, रेखांकित पदों में। तो कोई क्या है एक सर्वनाम है, तो पूरा पदबंध क्या बन गया सर्वनाम पदबंध। नोट के तौर पर याद रख सकते हैं, रेखांकित अंतिम पद यदि सर्वनाम है तो पूरा पदबंध क्या बन जाता है सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उन्हें कहेंगे विशेषण पदबंध। इसके शीर्ष में क्या होता है विशेषण होता है। अन्य पद उस विशेषण पर क्या होते हैं आश्रित होते हैं, निर्भर करते हैं। उदाहरण देखिए, मेरे भाई ने मुझे सफेद रंग की सुंदर टोपी दी। अब देखिए रेखांकित यानी कि कई बार मोटे अक्षरों में भी शब्द आ जाते हैं, तो उसको बताना पड़ता है कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक लिखा गया है, ये सफेद रंग की सुंदर, तो देखिए यहाँ पर टोपी है, सुंदर तक लिखा गया सफेद रंग की सुंदर, इसमें पदबंध बताना है। तो टोपी क्या है संज्ञा है, संज्ञा की क्या बताई गई यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं विशेषण। तो सफेद रंग की सुंदर इस पूरे वाक्य में कौन सा पदबंध निकल कर आया विशेषण पदबंध। उसने एक बड़े चित्रों वाली पुस्तक दिखाई, तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है बड़े चित्रों वाली, बताना इसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए हम जानते हैं कि इससे अगला शब्द क्या है संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता होती है वो क्या होता है विशेषण, तो ये भी क्या हो गया विशेषण पदबंध। अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत अधिक पेड़ों वाला घर हमारा है। घर क्या है संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है बहुत अधिक पेड़ों वाला, तो ये क्या बन गया विशेषण पदबंध। नोट के तौर पर याद रख सकते हैं, रेखांकित अंतिम पद विशेषण पद है और इसमें विशेषण से पहले प्रविशेषण मिलता है। प्रविशेषण कैसे, जैसे विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। कैसे, जैसे मुझे सफेद रंग की सुंदर, सुंदर क्या है विशेषण और इसकी विशेषता क्या है सफेद रंग की, विशेषण की भी क्या बन रही है विशेषता, तो इसको कहते हैं प्रविशेषण। तो इसमें विशेषण से पहले क्या लगा दिखाई देगा प्रविशेषण। ठीक है, मैं आशा करती हूँ 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। अगला देखिए क्रिया पदबंध, जब एक से अधिक क्रिया पद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य करें उन्हें क्या कहेंगे क्रिया पदबंध कहते हैं। इस पदबंध के शीर्ष में क्या होता है क्रिया की प्रधानता होती है, रेखांकित अंतिम पद क्या होता है क्रिया होता है, क्रिया पाई जाती है। उदाहरण देखिए, वह पढ़कर सो गया, देखिए सो गया, एक पढ़ना, सोना, जाना और है, ये 4 क्रियापद आ गए, लेकिन सारे किसके रूप में हो रहे हैं एक ही क्रिया का कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। नाव पानी में डूबती चली गई, अब इसमें बताना है कि क्रिया पदबंध कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि क्रिया अंत में पाई जाती है और उससे पहले जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है उसकी। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी क्रिया, यहाँ तक कौन सा पदबंध हो गया क्रिया पदबंध। माँ आज गिरते गिरते बचा, बचना क्या है क्रिया है और ये कैसे बचा है गिरते गिरते, तो गिरते गिरते भी क्या है क्रिया है, 2 क्रियापद मिलकर एक क्रिया का कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई क्रिया पदबंध। चलिए नेक्स्ट पर लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण शेष पर होता है, इसमें क्या होता है क्रिया विशेषण होता है सबसे अंत में और प्राय प्रविशेषण आश्रित पद होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास गया, अब इसमें देखना है आपको क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। अब देखिए
पास गया, ये क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे, ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। बच्चा रोता हुआ, धीरे धीरे, ये क्रिया है। और कैसा बच्चा है? रोता हुआ, ये क्रिया की क्या हो गई? विशेषता। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रिया की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर धीरे धीरे में क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। जाना क्या है? क्रिया। और धीरे धीरे क्या है? इसकी विशेषता। बड़ी चट्टान गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गई। अब ये गिर जाना क्या है? क्रिया है। और कैसे वो गेंद की तरह लुढ़क कर, ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है, गेंद की तरह लुढ़क कर। अगला है मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। दौड़कर गया क्या है? क्रिया है। और कैसे गया है? बहुत तेजी से। देखिए तेजी से इसकी विशेषता हो गई, और विशेषण इसकी, ये तेजी से क्या हो गया? क्रिया की विशेषता है। तो ये क्या बन गया? क्रिया विशेषण। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा कोयल सा मीठा गाती है। अब देखिए मीठा गाना, ये क्या है? क्रिया है। और कैसा? कोयल सा। तो क्रिया की विशेषता हो रही है प्रकट यहाँ पर, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पद। तो हम आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही ईजी हैं, आसानी से आप बता सकते हो अगर आपको इन्होंने अच्छे से समझ लिया है तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध छाटिए। पहला है चोर मौका पाते ही भाग गया। अब आपको अंडरलाइन रेखांकित पद में पदबंध बताना है, मौका पाते ही। अब देखना यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा पदबंध हो गया? आपको सोचकर बताना पड़ेगा। तो ही ये किस में होता है? भाग गया, भागने की क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा हो गया? ये क्रिया विशेषण पदबंध। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। अगला है बारात शाम को 7 बजे पहुंचेगी। बारात कब पहुंचेगी? शाम को 7 बजे। पहुंचना क्या है? क्रिया। और किसकी क्या विशेषता? शाम को 7 बजे। ये भी क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। तकदीर का मारा मैं शाम को घर पहुंचा। अब देखिए तकदीर का मारा इसमें बताना है, इससे आगे क्या है? मैं क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम की क्या बताई गई? विशेषता बताई गई है। तो ये तकदीर का मारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया? विशेषण पदबंध। ये हो गया विशेषण पदबंध। ठीक है। वह छत के ऊपर सो रहा है। सोना क्या है? क्रिया है। और कहाँ पर? छत के ऊपर। क्रिया की क्या बताई गई? विशेषता बताई गई। ये भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है भेड़िया भेड़िया चिल्लाने वाले तुम पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो देखिए भेड़िया भेड़िया चिल्लाने वाले तुम का अंतिम पद क्या है? तुम। और तुम क्या है? एक सर्वनाम। तो पूरा पदबंध यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक पुराना शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ क्या है? एक संज्ञा पद है। और देखिए उत्तर प्रदेश राजधानी ये भी संज्ञा है। जब कई पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? संज्ञा पदबंध। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।